Hello students, myself Professor K.K. Chaudhary, and we will discuss the carbon dioxide transport of CO2 in the blood. Under normal resting conditions, each 100 ml of deoxygenated blood की 100 ml of deoxygenated blood contains 53 ml of CO2. ठीक है, which is transported in the blood in the three main forms. थ्री फॉर्म्स के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है. फर्स्ट डिजोल्ड CO2, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट परसेंटेज अबाउट 7% is dissolved in blood plasma. On reaching the lungs, it diffuses into alveolar air and exhaled. कि सबसे कम परसेंटेज वो CO2 डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. जब लंग्स में पूछेगी तो एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगी और एल्वियोलाई से ये बाहर एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो जाएगी. सेकेंड इज द कार्ब अमीनो कंपाउंड्स. कार्ब अमीनो कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है. ठीक है, ए समवट हायर परसेंटेज, यानी कि 7% डिजोल्व तो 23% combined with amino group of amino acids and protein in the blood to form carb amino compounds. Because the most prevalent protein blood में क्या है? Hemoglobin. तो it binds with the hemoglobin and form the carb amino hemoglobin, HbCO2, carb amino hemoglobin. ठीक है, आ रहा है समझ में? The main CO2 binding sites are the terminal amino acid in the 2-alpha or 2-beta globin chain. Hemoglobin that has bound CO2, तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2. कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि टिश्यू कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर हाई होता है, विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. लेकिन पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होता है एंड CO2 रेडियली स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबिन एंड एंटर द एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन. कि जब टिश्यू लेवल पे जहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा वहाँ तो वो बाइंड हो जाएगी, लेकिन जब लंग्स में आएगी जो मानिए आप, तो वहाँ पर लेवल कम हो जाएगा CO2 का, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो वो डिफ्यूज हो जाएगी एल्वियोलाई के. एंड थर्ड इज द बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयंस इनकी फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयंस कि ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ, यानी कि 70% ऑफ द CO2 is transported in the blood plasma in the form of the bicarbonate ions. बाइकार्बोनेट आयंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि CO2 plus H2O presence of the enzyme carbonic anhydrase, it forms the carbonic acid which further dissociates into the hydrogen ion and the bicarbonate ions. As CO2 diffuse into systemic capillaries, enter the red blood cells, it react with water in the presence of the enzyme carbonic anhydrase, ठीक है, carbonic anhydrase, and form the carbonic acid which dissociate into the hydrogen ions and the bicarbonate ions. Thus the blood pick up the CO2
bicarbonate ions accumulate inside the RBC. Some bicarbonates move out into the blood plasma down its concentration gradient. तो जब बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मूव आउट कर जाएंगे प्लाज्मा से इनटू द आरबीसी. ठीक है, मूव आउट इनटू द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयंस मूव कर जाएंगे फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसी. This exchange of negative ions which maintain the electrical balance between blood plasma and RBC cytosol, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे. समझ में आई कि भाई बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं आरबीसी के अंदर, समझ रहे हो ना. तो इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो ये आरबीसी से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड प्लाज्मा में. तो इस चार्ज बैलेंस करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्या आ जाएंगे, क्लोराइड आयंस आ जाएंगे. तो इस बैलेंस जो बना रहा है, एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस विच मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, इसको हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट. तो नेट इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयंस. As the blood passes through pulmonary capillary in the lungs, all these reactions reverse and CO2 is exhaled. ठीक है, कि amount of CO2 that can be transported in the blood is influenced by percent saturation of hemoglobin with oxygen. कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितनी परसेंट सेचुरेटेड है, उस पर भी CO2 की ट्रांसपोर्ट कितना होगा डिपेंड करेगा. भाई लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कम ऑक्सीजन बाइंड है तो कैरिंग कैपेसिटी CO2 की बढ़ जाएगी ब्लड की. उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप नोन एज द हाल्डेने इफेक्ट. कि amount of CO2 that can be transported in the blood is influenced by percent saturation of hemoglobin with oxygen. कि lower the amount of oxyhemoglobin कम, the higher the CO2 carrying capacity of the blood. समझिए, ऑक्सीजन कम है तो CO2 ज्यादा हो जाएगी. तो इसको हम रिलेशनशिप को हाल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, हाल्डेने इफेक्ट. ठीक है. The two characteristics of डीऑक्सीहीमोग्लोबिन गिव राइज टू हाल्डेने इफेक्ट. दो चीज, एक तो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन बाइंड टू एंड दस ट्रांसपोर्ट मोर CO2 देन डज हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और डीऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑल्सो बफर मोर हाइड्रोजन आयंस देन डज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, thereby removing the hydrogen ion from the solution and promote the conversion of CO2 to bicarbonate ions via reaction catalyzed by कार्बोनिक एनहाइड्रेज. के जितने हाइड्रोजन आयंस यहाँ से रिमूव होते रहेंगे उतनी ये रिएक्शन आपकी फास्ट चलती रहेगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. थैंक यू.